ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का भगवत गीता कोर्स में बहुत बहुत स्वागत है, जिसके अंतर्गत हम लोग भगवत गीता के आखिरी अध्याय में पहुंच गए हैं, जो 18वां अध्याय है, जिसका नाम है मोक्ष संन्यास योग। और हमारे भक्तिवेदांत प्रभुपाद जी ने इस अध्याय का नाम दिया है उपसंहार, संन्यास की सिद्धि। मतलब जो भी भगवान ने अब तक कहा है उन सभी को भगवान यहाँ पर एक जगह सारांश के रूप में बताने जा रहे हैं। इसलिए इसको उपसंहार भी कहा जाता है कि अब आखिरी में जो भगवान कह रहे हैं उसको भी उपसंहार कहा जाता है। ये अब सारांश के रूप में भगवान यहाँ पर हम लोगों को कुछ समझाएंगे। क्या समझाएंगे? तो उसके पहले अर्जुन एक प्रश्न पूछता है, उस प्रश्न के आधार पर ही पूरा अध्याय समझाया जाएगा। इसके पहले हम लोग समझते हैं सबसे पहले कि हम लोगों ने 1 से लेकर के 6 अध्याय में हम लोगों ने मुख्यतः कर्म मिश्र भक्ति को देखा है। किसको देखा है? कर्म मिश्र भक्ति को 1 से 6 अध्याय में। और इस 1 से 6 अध्याय में हम लोगों ने दूसरे अध्याय में देखा सांख्य योग, जिसे गीता सार भी कहा जाता है। गीता सार इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसी दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण ने पूरे अध्याय में, पूरे गीता के अंदर जो कुछ भी कहना था उस सब कुछ को भगवान ने इसी दूसरे अध्याय के अंतर्गत कहा है। अब इसी से जो निकलने वाली चीज है, इसी का विस्तार, दूसरे अध्याय को पूरे गीता का भूमिका भी कह सकते हैं कि भगवान जो कुछ भी आगे कहने वाले हैं उन सबको एक सूत्र के रूप में जहां पर प्रस्तुत किया कि आगे क्या कहेंगे, वो दूसरा अध्याय है। और उसी के विस्तार में लेकर के पूरा गीता भगवान अर्जुन को सुनाते हैं। और 18 में उसका सारांश, उसका एसेंस जो बताते हैं वो 18वें अध्याय में आता है। फिर तीसरे अध्याय में हम लोगों ने कर्म को देखा कि कर्म कैसे किया जाता है। चौथा में हम लोगों ने ज्ञान को समझा, जिस ज्ञान के अंतर्गत कुछ भक्ति भी थी और कुछ ज्ञान के भी अंश थे और कुछ कर्म के भी थे। और फिर 5वें में हम लोगों ने कर्म संन्यास को देखा। किसको देखा? कर्म संन्यास को, कि क्या है ये सब। इसी आत्मा का ज्ञान हुआ। आत्मा के ज्ञान के बाद भगवान कर्म के बारे में बताते हैं कि अर्जुन तुमको कर्म करना ही पड़ेगा। क्यों नहीं करोगे? तो बहुत सारा रीजन बताते हैं कि तुम्हें दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों को समझाने के लिए, खुद की शुद्धता के लिए कर्म तो करना पड़ेगा। भगवान आगे जाकर के बताते हैं कि मैं भी कर्म करता हूं, लेकिन प्रकृति के नियम में बद्ध होकर के नहीं, या कोई मेरे साथ जबरदस्ती नहीं करता, ना कुछ मेरे लिए पाने योग्य है ना करने योग्य, फिर भी मैं दूसरों को शिक्षा देने हेतु कर्म करता हूं। तो ये सब भगवान यहाँ पर बताते हैं। और 6ठे में ध्यान योग बताते हैं भगवान। और ध्यान योग को बताने के बाद आखिरी में भगवान कहते हैं योगी नाम अपि सर्वेशाम यो मद्गतन अंतरात्मनः, कि जो सर्वेशाम निरंतर मेरा अंतः मन से चिंतन करता रहता है वो सर्वश्रेष्ठ योगी है, वो भगवान 6ठे अध्याय में बतलाते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो 1 से 6 अध्याय का जो भाग है उसमें मुख्यतः कर्म की चर्चा होती है। और जैसे ही भगवान 7 से 12 तक के श्लोकों को बताना, अध्यायों को बताना शुरू करते हैं, तो मुख्यतः उसमें भक्ति की ही चर्चा है, भक्ति योग की चर्चा है, जिसमें भगवान 7वें अध्याय में अपने बारे में बतलाते हैं। 8वें अध्याय में खुद को कैसे प्राप्त करना है भगवान उसकी विधि बताते हैं।
9वें में जो परम गुह्य ज्ञान है, 10वें में भगवान का विराट रूप विभूतियों को बताते हैं, और 11वें में भगवान विराट रूप दिखा करके फिर भक्ति का वर्णन 12वें अध्याय में करते हैं, जिसमें 4 प्रकार की भक्ति का वर्णन करते हैं। फिर 13 से लेकर के 18 तक के अध्याय में भगवान हम लोगों को बतलाते हैं ज्ञान मिश्र भक्ति। इसमें क्या है मुख्यतः, इसमें ज्ञान की अधिकता है। अब यहाँ पर भगवान हम लोगों को 13 अध्याय में पूरा का पूरा प्रकृति को बताएं, पुरुष को बताएं कि प्रकृति क्या है, पुरुष कैसे 2 प्रकार का होता है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है। 14वें अध्याय में भगवान हम सबको बतलाते हैं कि जो प्रकृति है वो प्रकृति के गुण क्या क्या है, उन गुणों को हम लोग देखते हैं। फिर 15वें अध्याय में भगवान पुरुषोत्तम योग के अध्याय में पूर्ण ज्ञान से प्रेमा भक्ति तक के स्तर को बताएंगे। फिर 56 से 66 तक के श्लोकों में भगवान भक्ति सहित कर्म कैसे करना चाहिए, और अंत में शरणागति के विषय में भगवान कहेंगे अर्जुन से। फिर 67 से लेकर के 78 तक अर्जुन युद्ध के लिए कैसे तैयार होता है, गीता को पढ़ने वाला, दूसरों को बताने वाला, इन सब के विषय में गीता महात्मा को प्रस्तुत करेंगे। और फिर विजय की घोषणा करते हुए संजय क्या कहते हैं कि किसका विजय होगा, ये आखिरी के श्लोकों में 78वें श्लोक में संजय घोषणा करते हैं। तो ऐसे इस पूरे अध्याय को 7 हिस्सों में बांटा जा सकता है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा श्लोक 78 श्लोक हैं, और जिसको हम लोगों को समझने का प्रयास करना है। इसको अगर हम लोग समझ रहे हैं तो इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग क्या किए हैं कि 1 से लेकर के पूरा 17 तक के अध्यायों को हम लोगों ने ठीक से पढ़ा है और समझा है। अगर हम लोग उसमें पढ़े हुए वस्तुओं को, पढ़े हुए चीजों को सिद्धांतिक रूप से, तात्विक रूप से समझ रहे हैं कि ये बात को भगवान कहाँ पर कहे हैं, अगर ये भी हमको याद है तो इस अध्याय को समझने में हमको बहुत आसानी होगी। तो सब लोग जो पढ़े होंगे, जो नोट्स होगा आपके पास, उसको अगर ले करके बैठेंगे और जो जो भगवान यहाँ पर कहते जाएंगे तो हमको पता चलते जाएगा कि भगवान ने इस विषय को इस अध्याय के अंतर्गत इस श्लोक में कहा है। तो हम लोगों को पूरा 18वां अध्याय, जो आखिरी अध्याय है, जहां भगवान अब सब चीज को एक ही बार में कहना शुरू करेंगे, सबको सार रूप में बताएंगे, तो हम लोगों को समझने में आसानी होगी। इसलिए हम लोग अब शुरू करते हैं मोक्ष संन्यास योग, अध्याय 18 उपसंहार, संन्यास की सिद्धि। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो त्वम् इच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक्केन केशिनिसूदनः। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहो, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का उत्सुक हूं, और हे केशिनिसूदन, हे ऋषिकेश, मैं त्याग में जीवन संन्यास का भी उद्देश्य जानना चाहता हूं। क्या कह रहे हैं? संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वामि इच्छामि वेदितुम्। मैं क्या करना चाहता हूं? मैं तत्व रूप से जानना चाहता हूं। किसको किसको जानना चाहते हैं? तो यहां पर अर्जुन कह रहे हैं, भगवान कृष्ण से पूछ रहे हैं कि मैं त्याग को भगवान और तथा संन्यास को, त्याग और संन्यास को, इस दोनों को अर्जुन पूछ रहे हैं कि मैं इन दोनों को जानने का इच्छुक हूं, और दोनों का अलग अलग जानने का इच्छुक हूं। अगर दोनों अलग अलग हैं तो भगवान से कह रहे हैं कि आप दोनों को अलग अलग समझाइए, अगर दोनों एक ही है तो भगवान एक ही तौर पे इसको समझाइए। तो भगवान तो पहले शास्त्र की बात, जो ऋषि मुनि कहते हैं, उसके आधार पर बात कहेंगे, और फिर भगवान अपना निष्कर्ष देंगे कि ये मेरा मत है, मैं ऐसा मत देता हूं। तो अब यहां पर जो त्याग और संन्यास है, इसके विषय में पूछा, वो भी अलग अलग पूछा कि अलग अलग है भगवान, तो आप मुझे अलग अलग इन सब के विषय में बतलाइए। इसके पहले हम लोगों को भगवान ने ये बता दिया कि भगवान जब 17वां अध्याय बतला रहे थे तो वहां पर ओम तत्सत की बात कहें। ओम तत्सत मतलब 17-25 में भगवान बता रहे हैं कि जो ओम, तत् और सत्य है, जिसके विषय में हम लोगों ने चर्चा की कि ओम स्वयं ब्रह्म का स्वरूप है,
तत्व मतलब उसी से पूरा का पूरा संसार आया है और हम उसी के अंश हैं, इसलिए तत्व कहा जा रहा है। और वही एकमात्र एक सत्य है, इसलिए इसको सत्य कहा जा रहा है। तो हम कोई भी वैदिक कार्य करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो उसमें इसका उच्चारण किया जाता है जिसका उद्देश्य होता है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, वो यज्ञ, दान, तप आदि जो कुछ भी करते हैं सब भगवान के निमित्त करते हैं। भगवान शब्द, इस तत्व शब्द का उच्चारण करके करते हैं। तो यहाँ पर जिसकी बात हो रही थी वो लोग कौन थे? मोक्षकामी। वो लोग क्या चाहते थे? मोक्ष की कामना रखते हैं, मतलब संसार के सभी कर्मों से छूटना चाहते थे। तो कर्म योग के माध्यम से वो सब कुछ क्या कर रहे हैं? उस ब्रह्म को, उस पर ब्रह्म को समर्पित कर दे रहे हैं। जब हम ओम तत्सत करके किसी चीज को समर्पित करते हैं, मतलब हम उस पर ब्रह्म को, अपने कार्य को, अपने कर्म को समर्पित कर रहे हैं। और वहां पर प्रभुपाद जी ये भी बोलते हैं कि ओम तत्सत जो है वो हरे कृष्ण महामंत्र में सम्मिलित है। अगर कोई हरे कृष्ण का महामंत्र भी जपता है तो उसके अंतर्गत क्या है? ओम आ जाएगी। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण जो है उन्हीं का जो ध्वनि अवतार है, ध्वनि स्वरूप है, निर्विशेष ध्वनि का जो स्वरूप है वही ओम कहा जाता है। एक तरह से ओम किसको कहा जाता है? जो निराकार परब्रह्म का जो स्वरूप है उसको ओम कहा जाता है। वो जो निराकार जो ब्रह्म है उसको भी ओम कहा जाता है। और जितने भी वैदिक हमारे शास्त्र हैं, वेद हैं, उसका जो मंत्र शुरू होता है ओम के साथ ही शुरू होता है। हम जब यज्ञ करने के लिए बैठते हैं तो हम ओम शब्द पहले उच्चारण करने के बाद आगे का मंत्र पढ़ते हैं, तब जाकर के आहुति दी जाती है, जिससे भगवान संतुष्ट होते हैं और स्वीकार करते हैं। तो ओम वैसी वस्तु है जो वैदिक मंत्रों के अंदर आती है, जिसको भगवान को संबोधित करके उच्चारण किया जाता है। जब कोई व्यक्ति भगवान का नाम ले रहा है, जैसे राम कह रहा है, कृष्ण कह रहा है, तो भगवान का नाम जो है वो मंत्र से ऊपर महामंत्र हो जाता है। क्या हो जाता है? महामंत्र। मंत्र किसे कहते हैं? मनः त्रायति इति मंत्रः। जो अपने मन को तार दे उसको मंत्र कहते हैं। और उस मंत्र में क्या लगा होता है? ओम क्लीम, ओम क्लीम, हिम, हुम, एम, ये सब जो हैं वो सब क्या होते हैं? किसी वस्तु के बीज मंत्र होते हैं। और उस बीज मंत्र को सहित जो मंत्र कहे जाते हैं उसको केवल मंत्र कहा जाता है। लेकिन जिसमें किसी ओम, क्लीम, हिम इस तरह के किसी भी शब्द उसके आगे न पीछे नमः आदि जुड़े हुए नहीं होते हैं, उसको महामंत्र कहते हैं। जैसे हम केवल राम कह रहे हैं या केवल जय सिया राम कह रहे हैं, तो ये सब जो मंत्र हैं वो सब क्या हैं? महामंत्र हैं। और हमारे कलि संतरण उपनिषद में भी लिया गया कि केवल और केवल भगवान कृष्ण का जो ये नाम है, इति षोडशकम नाम नाम कलि कल्मष नाशनम इत परतरो उपाय सर्वेदेशु दृश्यते। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो हरे कृष्ण महामंत्र है ये सबसे श्रेष्ठ मंत्र है। अगर इसको कोई जपता है तो उसको किसी भी नियम की आवश्यकता नहीं है। वो किसी भी काल, किसी भी परिस्थिति, किसी भी अवस्था में, किसी भी स्थान पर जप कर सकता है, उसे महामंत्र कहते हैं। मंत्र को जपने का कोई विशेष नियम, स्थान और शुद्धता का पालन करना पड़ता है। तब आप नमः, नमस्ते, ये सब जो लगा हुआ मंत्र है, या ओम क्लीम हिम लगा हुआ मंत्र है, उसको आप चलते फिरते ऐसे ही कहीं पर नहीं जप सकते। केवल मंत्र ही है, भगवान का नाम ही है जो महामंत्र है, जो काल, नियम, स्थान सबसे परे हो जाता है। इसलिए हरे कृष्ण राम आदि में स्वयं जो ओम जो है वहां पर अवस्थित रहते हैं। इसलिए अलग से ओम मंत्र जप करके भगवान को कर्म समर्पित करने की आवश्यकता नहीं है। हम और आप जो भी कर्म कर रहे हैं उसमें केवल हम भगवान कृष्ण का नाम लेते जाएंगे, यज्ञ, कर्म, दान आदि करते चले जाएंगे, वो सब भगवान को समर्पित होते चले जाएंगे। यही भगवान वहां पर हम सबको बता रहे हैं। और वही भूमिका के बाद ये शुरू होता है कि वहां पर हम त्याग कैसे कर रहे हैं, हम सब कुछ भगवान को दे रहे हैं। अब उसी त्याग के विषय में वहां भगवान कह रहे हैं कि तुम उस परब्रह्म को दे दिया जाता है, सब समर्पित कर दिया जाता है। तो उसी के आधार पर ये प्रश्न अर्जुन के अंदर आया कि करना क्या है। तो उसी के आधार पर अर्जुन पूछते हैं कि बताइए भगवान, ये त्याग क्या है और ये सन्यास क्या है। और इसी वाक्य में जो भगवान बताते तो मोक्षकामी व्यक्ति को ही यहां पर
सन्यासी कहा जाता है। जो मोक्षकामी व्यक्ति है, जो मोक्षकामी है, उसी को भगवान यहाँ पर सन्यासी कहते हैं। ये भगवान के आधार पर जो भगवान कह रहे हैं, जो मोक्षकामी है उसी को भगवान यहाँ पर सन्यासी कह करके बतलाते हैं। इसलिए जब गीता का कोई एक टर्म आ रहा हो, कोई ऐसा चीज आता है जिसमें भगवान की अपनी एक शैली है बोलने की, भगवान जीव किसको बोल रहे हैं, ब्रह्म किसको बोल रहे हैं, पर ब्रह्म किसको बोल रहे हैं, पुरुष किसको बोल रहे हैं, परम पुरुष उत्तम पुरुष किसको बोल रहे हैं, तो यही सब है पूरा का पूरा गीता के रहस्य के रूप में हम समझ सकते हैं। तब आसानी से हमको समझ में आएगा कि भगवान कहे क्या रहे। तो यही है यहाँ पर जो मोक्षकामी है उसी को भगवान यहाँ पर सन्यासी कहते हैं। और आगे चल करके जैसे भगवान ने कृष्ण का यहाँ पर 3 नामों को उच्चारण करता है अर्जुन। सबसे पहले भगवान से प्रश्न पूछते समय कहता है अर्जुन महाबाहु। भगवान क्या कहता है, कृष्ण अर्जुन को क्या, भगवान को अर्जुन क्या कह रहा है, महाबाहु। फिर कहता है ऋषिकेश, और फिर कहता है केसी निषूदन। अर्जुन भगवान को क्या कह रहा है, केसी निषूदन। ये 3 नामों से लेकर के एक ही श्लोक में 2 चीजों को अलग अलग समझने के लिए भगवान से अर्जुन क्या कह रहा है, 3 चीजों को अलग 3 नामों से संबोधित कर रहा है। सबसे पहले कह रहा है कि हे महाबाहो ऋषिकेश और केसी निषूदन। आप श्लोक में भी देखें तो कह रहा है अर्जुन कि ऋषिकेश हो, सबसे पहले कहता है संन्यास अस्य महाबाहो, फिर कहता है त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक केसी निषूदन। ये 3 अलग अलग नामों को, महाबाहो मतलब जो बहुत बलशाली हूं। अब भगवान से अधिक बलशाली तो कोई संसार में है ही नहीं। संसार में क्या, संसार से बाहर भी कोई न भगवान के समान है और न भगवान के समकक्ष आता है। ऋषिकेश का मतलब होता है जो सभी इंद्रियों को आनंद देते हैं, जो हम सबके इंद्रियों के स्वामी हैं, उसको भी ऋषिकेश कहा जाता है। और केसी निषूदन जो अत्यंत दैत्य एक राक्षस था, एक असुर था, जिसको भगवान ने मारा था, इसलिए भगवान को केसी निषूदन कहा जाता है। तो यहाँ पर जो प्रश्न है उसको पूछ रहा है, तो अर्जुन को भगवान को कह रहे कि आप बहुत समर्थशाली हैं। त्याग की बात आ रही है तो इसलिए भी जब महाबाहो बात आता है तो अर्जुन को भी महाबाहो बोल करके भगवान कृष्ण अर्जुन को संबोधित करते हैं। इतने बार भगवान महाबाहो कह करके संबोधित करते हैं, वहां पर तात्पर्य निकलता है कि अर्जुन इस चीज को करने में समर्थ है। जही शत्रु महाबाहो, तुम काम रूप जो शत्रु उसको जीतने में समर्थ हो सकते हो। या फिर जब भगवान मन चंचलम ही कृष्ण कहते हैं तो वहां पर भगवान कहते हैं कि अभ्यास हो इसके द्वारा जीता सकते, उसमें भी भगवान कहते हैं कि तुम महाबाहो है, तुम जीत सकते हो मन को। क्यों कहते हैं, जो अत्यंत बलशाली। अब यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं भगवान कृष्ण को। फिर यहाँ ऋषिकेश कह रहे हैं, ऋषिकेश तो पहले ही कहे कि जो सभी इंद्रियों के स्वामी हैं, जो इंद्रियों को आनंद देते हो, जो सबको आनंद देने वाले हों, वही हैं। अब ऋषिकेश इसलिए कह रहा है कि मेरे जो इंद्रियां हैं, मेरा जो संशय है मन का, उसको दूर करके आप मन को आनंदित दीजिए। इस उद्देश्य से यहाँ ऋषिकेश संबोधित किया जा रहा है। केसी निषूदन मतलब जो संशय रूपी जो असुर है, उससे उसको मारने के लिए कह रहा है कि आप उसको मार दीजिए और मेरे प्रश्न का उत्तर देके हमको संशय रहित कीजिए। संशय रूपी जो केसी अर्जुन के अंदर आ गया है कि संन्यास तथा त्याग में क्या अंतर है, अलग अलग है, तो आप इसको हमें समझाइए। और पहले तो हम लोगों ने समझ लिया कि 1 से 6 अध्याय क्या है, दूसरा 6 अध्याय क्या है। पहले से 6 अध्याय में हम लोगों ने कर्म मिश्र भक्ति को देख लिया, और द्वितीय 6 अध्याय में हम लोगों ने भक्ति को देख लिया, जिसमें प्रकृति के कार्य का विवेचन किया गया, प्रकृति के, परमात्मा के, सबके कार्यों का विवेचन हुआ। और फिर अब के 6 अध्यायों में हम लोगों ने ज्ञान मिश्र भक्ति, शुद्ध भक्ति का वर्णन हो रहा है। अब भगवान त्याग के विषय में, ज्ञान के विषय में हम लोगों को बतला रहे हैं। तो यहाँ कहते हैं, तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो वेदांत सूत्र है, वेदांत सूत्र की रचना किसने की, तो स्वयं भगवान कृष्ण ने की। भगवान 15वें अध्याय में कहते हैं ना कि सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञान अपोहनम च वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेदो वेदांत कृत देव विदेव चाहम। मतलब वेदांत के द्वारा कृष्ण को ही जानना चाहिए
और वेदांत का एकमात्र लक्ष्य है भक्ति करना, क्योंकि जीवन का ही एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए कि हमको भगवान कृष्ण के शरण में जाना है। लेकिन हम लोग जब उस एक लक्ष्य से हट करके कोई भी काम करते हैं तो समझना चाहिए कि हम न वेदों का पालन कर रहे हैं, न साधुओं का, न शास्त्रों का पालन कर रहे हैं। जो व्यक्ति वेदों शास्त्रों का पालन नहीं करता वो कौन होता है? तो हम लोगों ने सीख लिया वो सब असुर कहे जाते हैं। हम सब असुर नहीं है, तो हमें वेदांत सूत्र के अनुसार भगवान कृष्ण का ही भजन करना चाहिए। और वेदांत सूत्र की रचना भी किसने की? तो स्वयं भगवान कृष्ण ने की। वेद के द्वारा, वेदांत सूत्र के द्वारा जानना किसको जाता है? तो कृष्ण को ही जाना जाता है। और कृष्ण को ही जानने के साथ साथ क्या कहते हैं कि जितने भी वेद शास्त्र आदि हैं अन्य, सभी इसी ओर इशारा करते हैं कि केवल कृष्ण ही एकमात्र हमारे लक्ष्य हैं और उनका भजन करना चाहिए। ये हमारे भक्ति वेदांत प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिख करके हम लोगों को समझाते हैं। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हम सबको बताते हैं कि यहाँ पर 3 नाम जो हैं वो इसलिए लिए गए कि जो पहला नाम है महाबाहो, जिसमें अर्जुन आत्म तत्व को समझता है। ये तत्व कह करके क्या समझता है? वो आत्म तत्व का ज्ञान उसको प्राप्त हो जाता है। और जब भगवान ऋषिकेश कहता है तो मतलब भगवत तत्व के ज्ञान को वो समझता है, भगवत तत्व के ज्ञान को। और जब केसी निषूदन कहता है तो कहते हैं कि वो भक्ति तत्व को समझता है। किसको समझ जाता है अर्जुन? उस भक्ति तत्व को, कि भक्ति क्या है। इन तीनों को प्राप्त करने के लिए ही अर्जुन शरणागत होकर के भगवान कृष्ण से विनय पूर्वक, प्रार्थना पूर्वक प्रश्न पूछता है। तब जाकर के महाबाहु से आत्म तत्व, ऋषिकेश से भगवत तत्व और केसी निषूदन से भक्ति तत्व अर्जुन क्या कर रहा है? ज्ञान को हासिल कर रहा है। तो ये सब भगवान को उसने कहा है। इसलिए ये सब जो शब्द हैं ये सब भगवान को कहीं ना कहीं पहले उच्चारण कर चुका है ऋषिकेश, तो कई बार भगवान को अर्जुन ने कह दिया है। तो ये सब का तात्पर्य यही है। जैसे हम लोगों ने जहां पर शरणागत ले रहा था अर्जुन 2:7 में, तो वहां कहता है ना कि साधि माम त्वं प्रपन्नम पृच्छ्वामि त्वां सम मूढ़ चेता। तो एक एक प्रश्न वहां पता चलता है कि इस पृच्छामि से क्या पूछ रहा है, साधि माम प्रपन्नम हो रहा है तो निश्चितम ब्रूहि तन्मे से क्या पूछ रहा है, वो हम लोगों ने वहां पर समझा था। तो अब यहां पर भी पूरा का पूरा इस चीज को भगवान बताने वाले हैं इस अध्याय में। आत्म तत्व कैसे जीव कर्म करता है उसमें आत्म तत्व आ जाएगा, और क्या आत्मा का क्या सामर्थ्य है वो पता चलता है। भगवत तत्व, भगवान सब कुछ बताते हुए जब कहेंगे कि केवल परमात्मा के द्वारा ही सब कुछ संभव है, और फिर भगवान भक्ति तत्व समझाते हुए चलेंगे 55 से 56 और 66 में भगवान शरणागति बता करके भगवत तत्व भक्ति तत्व का निरूपण करते हैं। तो इस चीज से यहाँ पर तीनों चीज आ रहा है, संबंध भी पता चल रहा है, अभिधेय भी पता चल रहा है और प्रयोजन भी पता चल रहा है। तो इन तीनों के आधार पर यहाँ पर हम लोगों को ये सब पता चल रहा है कि अर्जुन क्या पूछने वाला है। अगर कोई अर्जुन की तरह शरणागत होकर के केवल भगवान कृष्ण से प्रार्थना करे तो भी कहते हैं कि उसे तत्व ज्ञान और उसे प्रेमा भक्ति प्रदान की जाएगी भगवान कृष्ण की तरफ से। तो अर्जुन का जो प्रश्न है हम लोगों को याद रखना है कि अर्जुन त्याग और संन्यास के विषय में पूछा है कि दोनों अगर अलग अलग हैं भगवान कृष्ण तो हमें बताने की कृपा करे, जिसके लिए अर्जुन महाबाहो, ऋषिकेश और केसी निषूदन भगवान को 3 नामों के साथ संबोधन करता है। आइए श्लोक संख्या 2। श्री भगवान उवाच काम्यानां कर्माणां न्यासं सन्यासं कवयो विदु सर्वकर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणा। भगवान ने कहा, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग सन्यास कहते हैं और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। वहां पर सन्यास और यहां पर त्याग है। अब इसको हम लोगों को समझना है। क्या कह रहे हैं? जो भौतिक इच्छा पर आधारित जो कर्म का त्याग हो जाता है, कि हम क्या कर रहे हैं, भौतिक इच्छा
के ऊपर जो आधारित कर्म है उसका त्याग, ठीक है। तो इसको हम ऐसे समझते हैं सकाम कर्म का त्याग, सकाम कर्म का त्याग। जब सकाम कर्म का त्याग करते हैं तो इसको विद्वान लोग क्या बता रहे हैं, विद्वान लोग उस चीज को सन्यास कह रहे हैं। इसको क्या कह रहे हैं विद्वान लोग, इसी को सन्यास बता रहे हैं। ये भगवान नहीं कह रहे हैं, भगवान ऐसा कह रहे हैं कि ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। इसको ध्यान से समझने का जरूरत है। ऐसा नहीं कि गीता में ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा भगवान कहते हैं, ऐसा विद्वान लोग बताते हैं। ये जो सकाम कर्म का त्याग कर देता है, किसका त्याग कर देता है, सकाम कर्म का त्याग कर देता है, उसे सन्यास कहते हैं। और जो समस्त कर्म का, किसका, समस्त कर्म फल का, यहां पर इस बात को ध्यान दीजिए, यहां कर्म है, यहां पर विशेष रूप से क्या है, फल का जो त्याग है, इस फल के त्याग को क्या बतलाते हैं ये लोग, त्यागी बतलाते हैं। कि जिसने समस्त कर्म के फलों की इच्छा को त्याग दिया वो वास्तव में क्या है, त्यागी है। यही भगवान यहां पर हमको बता रहे हैं। ये अनुवाद हम लोगों ने इस चीज को समझा। अब हम लोगों को ये समझना है कि हम लोग जो भी काम में कर्म करते हैं, सकाम कर्म अर्थात काम में कर्म जिसमें हमारी कामना होती है कि हमें अमुक वस्तु की प्राप्ति करनी है, हमें स्वर्ग चाहिए, हमें भोग चाहिए, हमें संसार में इतनी सुविधा चाहिए, हमें पुत्र चाहिए, हमें पत्नी चाहिए, हमें पति चाहिए, ये सब को लेकर के जो भी कर्म अनुष्ठान पूजा पाठ जो भी किए जाते हैं उन सबको हम लोग काम में कर्म कहते हैं। अगर कोई इस चीज को त्याग देता है, काम में कर्म को क्या करता है, त्याग देता है, मतलब हम किसी को कामना को रहित होकर के हम क्या कर रहे हैं, कर्म को कर रहे हैं। अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं, काम में कर्म को हम लोग त्याग दे रहे हैं। तो कामना से किया गया जो काम में कर्म है, अगर हम उसका त्याग कर देते हैं तो उसी को यहां पर क्या कहा जा रहा है, सन्यास कहा जा रहा है, ठीक है। और जो समस्त काम में कर्म है और जो नित्य कर्म है उनके फल का त्याग, मतलब एक काम में कर्म है, इसका जो फल आएगा उसका अगर व्यक्ति त्याग करता है तो उसको क्या कह रहे हैं, उसको त्यागी कह रहे हैं। एक को सन्यासी और दूसरे को त्यागी। मतलब यहां पर एक तो काम में कर्म होता है जो हम अपने कामनाओं के साथ करते हैं, उसके साथ साथ जो हम लोग नित्य कर्म करते हैं, नित्य कर्म के भी फलों का त्याग जो कर देता है उसको वास्तव में क्या कहा जाता है, त्यागी। अब समझना है काम में कर्म का जो त्याग है वो कैसे होना चाहिए, तो वो होना चाहिए स्वरूपतः होना चाहिए। कैसे होगा वो, स्वरूपतः। ऐसा नहीं कि हम चलो छोड़ दिए ऐसे काम में कर्म करना, यज्ञ छोड़ दिए, दान छोड़ दिए, तप छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ दिया और बोल दिए कि हम सन्यासी हैं, क्योंकि सन्यासी क्या करता है, कर्मों से सन्यास लेता है। तो भगवान ने 3 अध्याय में अर्जुन को फटकारा भी है कि तुम कहां छोड़ करके जाओगे, तेरे पास इतना सामर्थ्य ही नहीं है कि तुम छोड़ करके जाओगे, तुम स्वभाववश क्या करोगे, कर्म तो करोगे ही, तुम सन्यास नहीं ले सकते क्योंकि तुम क्षत्रिय हो। तो वैसे ही कोई व्यक्ति बोले कि हम सन्यास ले रहे हैं और हम सब कर्मों को छोड़ रहे हैं, तो आगे भगवान बताएंगे कि उस त्याग को क्या कहते हैं। फिलहाल हमको कहा जा रहा है जो इस चीज को स्वरूपतः त्याग देता है उसी को सन्यास कहते हैं। और जो नित्य नैमित्तिक कर्मों को, नित्य और नैमित्तिक कर्म के फलों को त्याग देता है उसको त्यागी कहा जा रहा है। ये तो समझ गए, सन्यास और त्यागी दोनों अलग अलग। एक तो कर्म का त्याग है और दूसरे जगह कर्म फलों का त्याग है। लेकिन जहां पर कर्म फल का त्याग है वहां सकाम कर्म के साथ साथ नित्य कर्म, जैसे नित्य हम लोग जो पूजा पाठ ध्यान आदि करते हैं, जब वो अपना जो नियम हम लोग करते हैं, संध्या उपासन आदि, वो नित्य कर्मों में आता है। नित्य कर्म के फल को भी जो त्याग दे उसको त्यागी कहते हैं। लेकिन जो काम में कर्मों को त्याग दे उसको सन्यास का स्वरूप कहा जा रहा है। तो अब हमको समझ स्वरूपतः क्या होता है वो आगे हम लोग समझते हैं। पहले हम लोग याद करते हैं भगवान कृष्ण जब उपदेश दे रहे हैं उद्धव को, तो उसको हम लोग मूलतः कहते हैं उद्धव गीता। उसी के अंतर्गत भगवान ने अधिकारी भेद के अनुसार, किसके अनुसार, अधिकारी का जो भेद होता है,
अलग अलग स्तर होता है। उसी अधिकारी भेद के अनुसार भगवान ने कर्म योग की बात कही है वहां, ज्ञान योग की बात कही है वहां भी, और साथ साथ में भक्ति योग की बात भगवान ने उद्धव को भागवत के अंतर्गत 11वें स्कंद में समझाई है। अब इसको एक बार में हम लोग समझ लेते हैं जो अर्जुन उद्धव को वहां पर समझाया गया है। तो कर्म योग जो बताए हैं भगवान कृष्ण, वो किसके लिए बताए हैं? जो कर्म फल में अत्यधिक आसक्त है। कहां आसक्त है? जो कर्म फल में आसक्त है। अधिकारी के भेद से बता रहे हैं। तो अधिकारी कौन हो रहा है? जो कर्म फल में क्या है? अत्यधिक आसक्त है। जो अत्यधिक आसक्त है उसके लिए भगवान कृष्ण ने वहां बतलाएं कि कर्म योग करना चाहिए। उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? कर्म योग करने का प्रयास करना चाहिए। और जो कर्म फल से विरक्त हो गया है, क्या हो गया है? जो कर्म फल से विरक्त हो गया है, उसके लिए भगवान बात करते हैं ज्ञान योग की। जो कर्म फल में आसक्त है उसके लिए भगवान वहां पर बात करते हैं कर्म योग की, और कर्म फल से विरक्त हो गया है उसके लिए भगवान वहां पर ज्ञान योग की बात करते हैं। लेकिन जो अत्यधिक आसक्त भी नहीं है, जो आसक्त न हो और जो विरक्त ना हो, दोनों हो, मतलब कुछ आसक्त है कुछ अनासक्त है, ऐसा नहीं कि पूरा विरक्त है और पूरा आसक्त है। वैसे व्यक्ति के लिए वहां पर भगवान ने भक्ति योग की बात कही है। लेकिन जो अत्यधिक आसक्त रहते हैं, सबसे ज्यादा हम लोग जो संसारिक व्यक्ति हैं, वो कर्म करने के बाद फल की इच्छा रखते हैं। बिना फल की इच्छा रखे हुए हम कोई कर्म संसार में पूरा नहीं करते। तो उस व्यक्ति के लिए भगवान सबसे पहले कर्म योग को कहते हैं कि उस व्यक्ति को कर्म योग से शुरुआत करनी चाहिए। अगर व्यक्ति धीरे धीरे कर्म योग से शुरुआत करते हुए आगे बढ़ता है, तब जाकर के वो कहीं ज्ञान और फिर आगे, ज्ञान के आगे जब पता चल जाता है कि इससे भी आगे कोई वस्तु है, तो वहां पर पहुंच जाता है। इसलिए भगवान कृष्ण हम लोगों को भगवत गीता के अंतर्गत सबसे पहले क्या बतलाएं? कर्म योग। इसी कर्म योग को हम लोगों ने कैसे समझा? बुद्धि योग भी समझा, निष्काम कर्म योग भी समझा और कर्म योग भी समझा। तो इसके अनुसार हम लोगों ने कर्म योग को हम लोगों ने समझ लिया, जहां पर भगवान कहते हैं कि जो कुछ भी करते हो उस कर्म के फल को कहां समर्पित करना है? उस भगवान को ही समर्पित करना है। अब आगे चल करके भगवान हमसे बात किए कर्म संन्यास योग की। इसके बाद किए भगवान कर्म संन्यास योग की, जिसमें अब कर्म संन्यास क्या होता है, जिसको हम लोगों ने 5वें अध्याय में समझ लिया कि कर्म से व्यक्ति संन्यास किस अवस्था में ले सकता है। तो इसके बीच की एक अवस्था आती है जिसमें व्यक्ति को ज्ञान होना चाहिए। जब तक व्यक्ति ज्ञान योग में अवस्थित नहीं होता, वो कर्मों का परित्याग नहीं कर सकता। और जब व्यक्ति कर्मों का परित्याग कर देता है, करने में समर्थ हो जाता है, तो ही व्यक्ति संन्यास ले सकता है। कर्म संन्यास मतलब कर्म से संन्यास लेना। अब हम लोग यहाँ पर ज्ञान बीच में आता है, कर्म योग और कर्म संन्यास योग के बीच कर्म आता है। जब व्यक्ति सकाम कर्म का त्याग करते करते नैतिक फल का भी त्याग कर देता है। अभी भगवान क्या किए, हमको क्या करना है, किसका किसका त्याग करना है? कि 2 चीजों का त्याग करना है। एक तो काम में कर्म मतलब सकाम कर्म, और दूसरा जो हम लोग नित्य नैमित्तिक कर्म करते हैं, जिस कर्म के अंतर्गत जो हम लोग नित्य कर रहे हैं, पूजा पाठ आदि रोज जो करते हैं। और काम में कर्म एक विशेष अनुष्ठान के रूप में हम कोई यज्ञ आदि करते हैं। जैसे अभी श्रावण आ रहा है तो उसके लिए कुछ हुए, 16 सोमवारी हो गया, कुछ भी जो हम लोग करते हैं। भक्ति की दृष्टि से देखा जाए तो हम भगवान कृष्ण के पास कुछ विशेष मनसा लेकर के भगवान के पास जाना, कुछ फूल उपहार भेंट जो चढ़ाना, मंदिरों में जो टोकन करते हैं कि ये पूजा इसके लिए, ये पूजा इसके लिए, तो वो सब क्या है? काम में कर्म के अंतर्गत आते हैं। तो इन दोनों को हम लोग को क्या करना है? इन दोनों का जो फल है, इन फल का अगर व्यक्ति त्याग करता है, क्या करता है? इन दोनों का अगर व्यक्ति त्याग करता है, तो उस त्याग की हम बात करें, यहां पर संन्यास की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है? त्याग की बात हो रही है। तो ऐसा त्याग के बाद उसके अंदर उत्पन्न होता है
ज्ञान। क्यों ज्ञान उत्पन्न हुआ? क्योंकि कर्म का फल छोड़ने से उसकी चित्त जो है, उसका मन जो है, हृदय जो है, वो धीरे धीरे शुद्ध होने लगता है। और जैसे ही शुद्ध होने लगता है और उसके अंदर ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, जैसे ही व्यक्ति के अंदर ज्ञान उत्पन्न हुआ तो क्या हो जाता है? कर्म का अधिकारी नहीं रहता। क्या नहीं रहता? वो कर्म का अधिकारी। वो कर्म करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जब ज्ञानी व्यक्ति क्या कर रहा है, यहाँ पर कर्म का अधिकारी नहीं हो जाता तो किसको छोड़ देता है? वो कर्म को छोड़ देता है। वो कर्म योग को करना छोड़ देता है। और इस अवस्था में वो कर्म का मतलब स्वरूपतः त्याग हो जाता है। इसी को कहते हैं कर्म का स्वरूपतः त्याग हो जाना। ऐसा नहीं कि हम आज से संन्यास लेते हैं, कल से हम कर्म नहीं करेंगे, ऐसे नहीं होता। जब तक आप नित्य कर्म जो है अपना वर्ण आश्रम के अनुसार उसको करते रहते हैं, या फिर उसके करने के बाद आप फल का त्याग कर देते हैं कि हम ये कर रहे हैं, लेकिन उसके फल के प्रति हमको क्या करना है? आसक्त नहीं रखना है। उस फल को त्यागने के बाद जब हमारी चित्त शुद्धि होगी और जब हमारे अंदर ज्ञान उत्पन्न होगा, उस ज्ञान में अवस्थित होकर के जो कर्म को छोड़ा जाता है, उस अवस्था को यहां पर संन्यास कहा जाता है। ऐसा ही नहीं कि कोई कहीं से आए। इस चीज को हम लोगों ने पहले अध्याय में समझ लिया है, तो हमें ये समझना चाहिए। आराम से हम समझ रहे हैं। इसी को कहते हैं स्वरूपतः त्याग। तब जाकर के व्यक्ति कर्मों को त्याग कर सकता है, तब उसको संन्यास कहा जा रहा है। उसी को भगवान कृष्ण कहते हैं ना कि ज्ञानंच मयि संन्यसेत, कि इसी को ज्ञान की अवस्था में व्यक्ति को क्या करना चाहिए? संन्यास लेना चाहिए। तो जब व्यक्ति ज्ञान की अवस्था को प्राप्त हो जाता है और ज्ञान भी जब सिद्ध हो जाता है, ज्ञान भी क्या हो जाता है? परिपक्व हो जाता है, सिद्ध हो जाता है, तो जैसे कर्म का त्याग हो गया वैसे ज्ञान का भी त्याग होता है। उसे किसका त्याग होता है? ज्ञान का भी त्याग हो जाता है। जब ज्ञान परिपक्व अवस्था में चला जाता है, पता चल जाता है कि हम जीवात्मा है, संसार जो है नीरस है, उस ब्रह्म में उतना आनंद नहीं है जो भगवान कृष्ण के चरणारविंद से निकल रही अगरू और उनकी सुंदर बांसुरी की जो धुन में जो आनंद है, वो ज्ञानी को पता चल जाता है भागवत आदि से कि सबसे ज्यादा आनंद कहाँ है। तो उस ज्ञान, उस ब्रह्म की निरस्ता को जान करके वो भक्ति की ओर आगे बढ़ जाता है। तो किसका भी त्याग कर देता है? ज्ञान का भी त्याग कर दिया। ज्ञान में व्यक्ति कर्म का त्याग किया था, इसलिए संन्यास कहा जा रहा था। इसलिए इस अध्याय का नाम संन्यास की सिद्धि कहा जाता है। इसलिए इसका नाम क्या है? संन्यास की सिद्धि या मोक्ष संन्यास योग। कि उस संन्यास के साथ भी हम कृष्ण के साथ कैसे जुड़ते हैं, इसलिए यहां पर इस अध्याय में त्याग और संन्यास की चर्चा है। और इससे योग कैसे बन रहा है, ये हम लोगों ने कर्म से ज्ञान का भी त्याग, कर्म का भी त्याग यहां पर हम लोगों ने देखा। लेकिन किसी भी अवस्था में जब हम कर्म का त्याग कर रहे हैं और ज्ञान का भी त्याग कर रहे हैं, और ज्ञान से ऊपर उठ करके जब हम भक्ति की अवस्था में आएंगे, तो हमें कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमें भक्ति का भी त्याग करना पड़ेगा। नहीं, केवल और केवल ज्ञान और कर्म जो हैं वो अपना फल, अपना पुण्य, अपना जो सिद्धि है उसको देख करके वो लोग समाप्त हो सकते हैं, उसको त्यागा जा सकता है। लेकिन भक्ति के साथ ऐसा नहीं है। मतलब भक्ति जो है इसमें साधन भी वही है। साधन क्या है? कि हम भगवान कृष्ण की सेवा करें, और साध्य भी वही है कि हम भक्ति प्राप्त होने के बाद भी क्या करें? कृष्ण की ही सेवा करें। यहां पर हमारा जो शरीर होगा वो जड़ है, और यहां पर जो शरीर है वो सच्चिदानंद है। मतलब हम सिद्ध देह को प्राप्त कर चुके हैं, उस अवस्था को साध्य कहते हैं। लेकिन करना वही है जो हम साधन अवस्था में कर रहे हैं। भगवान की सेवा ही करनी है साध्य अवस्था में। इसलिए भक्ति जो है वो किसी भी अवस्था में त्याज्य न होने के कारण सबसे श्रेष्ठ कही जाती है। और उसी को भागवत में कहा जाता है कि तावत कर्माणि कुर्वती, 11:20-9 में कहते हैं कि इसलिए सब कुछ त्याग है, लेकिन भक्ति तावत जो है वो त्याग्य नहीं है। ज्ञान निष्ठो विरक्तो वा, ज्ञान निष्ठा में जब आ जाता है तो उससे विरक्त हो जाता है। और भगवत गीता में कहते हैं यस्थातिरेव स्यातः, अब क्या करना चाहिए? इससे ऊपर उठ जाना चाहिए। और फिर 1866 में प्रसिद्ध श्लोक है जिसमें भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य
माम एकम शरणम व्रज, तुम सब चीज को त्याग करके मेरे शरण में आ सकते हो। तो यहाँ सब कुछ त्यागने की बात कब हुई? ज्ञान के बाद। ये जब वहां पर पहुंचेंगे तो जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो हमारे आचार्य समझाते हैं उसको उस श्लोक में समझने का, उसके अनुसार हम लोग प्रयास करेंगे। और योग्य वासिष्ठ में कहा जाता है न कर्मणि त्यजेत योगी कर्मस्त त्यज रसक्ति ही, मतलब कि योगी को कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? जो एक योगी है, ये योगी को कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? तो वहां पर कहा जा रहा है कि जब कर्म का सिद्ध हो जाएंगे तो अंत में कर्म क्या करेंगे? ये जो कर्म है अंत में कर्म ही योगी का त्याग कर देंगे। कर्म क्या करेंगे? योगी का त्याग, योगी का त्याग कर देंगे। क्योंकि जब वो सिद्ध हो जाएगा तो आपको छोड़ ही देगा। तो उसी को भगवान बताएंगे यहां पर भी कि थोड़ा सा कर्म करना चाहिए, लेकिन कैसे उस चीज को करना चाहिए। यहां पर कर्म कौन त्याग देता है? कर्म की त्यक्ता नहीं, कर्म फल को त्याग है। अब यहां समझना चाहिए अंत में कर्म किसको त्याग देगा? योगी को। इसलिए पूरे के पूरे शास्त्र में कहीं भी कर्म के त्याग की बात नहीं कही गई। सब जगह किसकी बात कही गई? कर्म फल की त्याग। क्या कहा जा रहा है? पूरे के पूरे शास्त्र में कर्म फल का त्याग कहा जा रहा है, ना कि कर्म के त्याग की बात कही जा रही। अब इसको समझाते हुए आगे हम लोग कहते हैं, आगे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि अगर व्यक्ति केवला भक्ति मतलब कि कृष्ण के अतिरिक्त कोई अभिलाषा हमारे हृदय में नहीं है, हम अपने मन में चिंतन कृष्ण के अलावा किसी का नहीं करते हैं, किसी भी रूप में और किसी भी अवस्था में, तब जाकर के हम क्या कर सकते हैं? जितने प्रकार के कर्म हैं, नित्य नैमित्तिक काम में सब कर्मों को त्याग सकते हैं। यहां तक कि वर्ण तथा आश्रम में उपलब्ध होने वाले जो देवताओं की उपासना है, या फिर पंच यज्ञ है, या फिर पितरों को तर्पण है, उन सब को हम लोग त्याग सकते हैं। ऐसा गोपाल भट्ट गोस्वामी अपने अर्चन दीपिका में हम लोगों को समझाते हैं। केवल शुद्ध भक्ति की अवस्था में। कैसी भक्ति की अवस्था में? शुद्ध भक्ति की अवस्था में, अर्थात केवला भक्ति। जहां पर हम केवला भक्ति के अंतर्गत जब प्रवेश करते हैं, अभी हमारा जो भक्ति शुरू भी हुआ है, अगर भक्ति के अनुसार देखा जाए तो हम नहीं कह सकते कि हम कर रहे हैं, हम केवल प्रयास कर रहे हैं। भगवत गीता में 12वें अध्याय में बताया गया जो अभ्यास योग जो है, चलो कर्म फल हम समर्पित नहीं कर पाते क्योंकि लोग इतना दान, इतना समय मंदिरों में सेवा में नहीं देते, लेकिन हम भक्ति करने का, मन को कृष्ण में लगाने का घंटे 2 घंटे 5 मिनट भी अगर ईमानदारी से प्रयास करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? अभ्यास योग का पालन कर रहे हैं। किसका पालन कर रहे हैं? अभ्यास योग का। वही धीरे धीरे मन लगने के साथ हम समर्पित करने लग जाएं, करने लग जाएं उस सेवा को, तो समझना चाहिए हम भक्ति में आ गए हैं। और अपने आप मन लगने लग जाए, कृष्ण के अतिरिक्त कहीं ना जाए, तो समझना चाहिए कि हम केवला भक्ति के अधिकारी हो गए हैं। तब जाकर के आप सभी प्रकार के कर्मों को, नित्य हो, नैमित्तिक हो, कैसा भी कर्म हो, किसी के लिए कर्तव्य हो, वो कर्तव्य आपके लिए अनिवार्य नहीं रह जाता कि आप करें। आगे चलते हैं। श्लोक संख्या 3। त्याज्यम दोषवत इति कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि मैं समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझ करके त्याग दिया जाए, किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी त्यागना नहीं चाहिए। अब यहां पर भी भगवान किसकी बात कर रहे हैं? विद्वानों की बात कर रहे हैं, खुद की बात नहीं, कि भगवान नहीं कह रहे। भगवान कह रहे कि अन्य जो लोग हैं, तो वहां पर कह रहे हैं कि जो कर्म है उस कर्म को क्यों त्याग देना चाहिए? तो दोषपूर्ण समझ करके। कैसे त्याग दिए हम उसको? दोषपूर्ण समझकर हमने कर्मों का त्याग कर दिया। और फिर कुछ विद्वानों का मानना है कि हमें क्या करना चाहिए कि किसी भी अवस्था में किसका त्याग नहीं करना चाहिए? तो यज्ञ, दान और तप का हमें त्याग नहीं करना चाहिए। मतलब
दोषपूर्ण होने के बाद भी यज्ञ, दान और तप जो हैं हमें त्यागना नहीं चाहिए। तो इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी हमें ऐसे समझाते हैं कि कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिसमें पशु की हिंसा की जाती है। क्या की जाती है? पशुओं की हिंसा की जाती है। तो जब हिंसा हो रही है तो हिंसा के अंतर्गत क्या है? वो दोषपूर्ण माना जाएगा। जो आप कर्म कर रहे हैं वो दोषपूर्ण माना जाएगा। कौन बोलते हैं कि ये कर्म दोषपूर्ण है? तो उसके विषय में कहते हैं जो सांख्यवादी हैं, जो 25 तत्वों को अलग अलग एनालिसिस करते हैं, अलग अलग विवेचनाएं करते हैं, उसको सांख्य योग कहा जाता है। इस सांख्य योगी में टोटल 25 की संख्या होती है, जिसमें 5 तन्मात्राएं, 5 तन्मात्राओं के साथ उसके 5 विषय होते हैं, जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, उसके 5 महाभूत, 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया, टोटल 20 हुए। और उसके बाद मन, बुद्धि, अहंकार और एक आत्मा और परमात्मा के साथ टोटल 25 तत्वों का जो विवेचनाएं करते हैं, उन विवेचकों को सांख्यवादी कहा जाता है। जो एक एक करके उस परमात्मा तक पहुंचते हैं कि इसका कारण क्या, इसका कारण क्या, ऐसे ढूंढते हुए वो सांख्यवादी कहते हैं कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं वो दोषपूर्ण है, क्योंकि उसमें हिंसा है। और जो मीमांसक लोग हैं, क्या कह रहे हैं? मीमांसक लोग, मीमांसावादी, मीमांसक क्या कह रहे हैं? कि हमें ये सब करते रहना चाहिए। क्यों करते रहना चाहिए? तो कह रहे यज्ञ, दान, तप आदि जो हैं वो शास्त्र विहित है। क्या है? ये सब शास्त्र विहित हैं, कहे गए हैं कि करना चाहिए, इसलिए हमें इसे करना चाहिए। तो भगवान ने यहां दोनों मत को रखा। क्या रखा? दोनों मत को रखा कि एक लोग कहते हैं कि करना चाहिए और दूसरे लोग कह रहे हैं नहीं करना चाहिए। तो कौन कह रहा है नहीं करना चाहिए? सांख्यवादी। और मीमांसक लोग कह रहे हैं करना चाहिए। अब इसमें हिंसा की जहां तक बात है, किसी के पशु की बलि देना, तो जो मीमांसकवादी हैं ये लोग कहते हैं कि पशु की बलि जो है वो बलि वास्तव में नहीं है। जब हम किसी पशु को बलि देते हैं यज्ञ में, तो उन्हें तुरंत क्या है? मनुष्य का शरीर प्राप्त हो जाता है। लेकिन आज जो हम हिंसा करते हैं वो अपने जीव के लिए करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, अपनी कामनाओं के लिए करते हैं, ना कि हम उस जीव को सीधा मनुष्य योनि में बना करके उसको भजन करने का अवसर दे रहे हैं। और आज के ब्राह्मण इतने शुद्ध नहीं है कि हम उनको दे दे कि हाँ ये बकरा है, ये भैंसा है, आप इसकी बलि चढ़ाओ। ये सोच करके भी हिंसा पूर्वक जो है कर्म है वो दोषपूर्ण समझ करके त्याग की बात कही जा रही है। और मीमांसक लोग कह रहे हैं शास्त्र में लिखा है, इसलिए हमको उसको त्याग नहीं करना चाहिए। अब आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। श्लोक संख्या 4। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तमः त्यागो हि पुरुष व्याघ्रः त्रिविधम संप्रकीर्तितः। हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुनो। भगवान अभी तक तो विद्वानों का बात कर रहे थे, अब भगवान कृष्ण यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? भगवान कृष्ण यहाँ स्वयं की बात कर रहे हैं। भगवान कृष्ण यहाँ पर स्वयं की बात करते हुए बतलाते हैं कि मेरा निर्णय सुनो। और त्याग 3 तरह का बतलाया गया शास्त्रों में। किसका? कहाँ बतलाया गया? तो कहते हैं शास्त्रों में ये 3 प्रकार का बतलाया गया है। वो 3 प्रकार के कौन कौन है? वही सतोगुण का त्याग, रजोगुण का त्याग और तमोगुण का त्याग। और इसी को बता करके आगे कहेंगे कि जो नित्य कर्म का त्याग है, जो नित्य कर्म व्यक्ति करता है, अगर उसको व्यक्ति त्याग देता है तो उसको तामसिक कहा जाता है। उस त्याग को कहा जाता है तामसिक। और फिर आगे बताएंगे कि नित्य कर्मों का कभी त्याग संभव ही नहीं है। क्या कहेंगे भगवान इसके आधार पर? तो जो नित्य कर्म है, अगर कोई नित्य कर्म को त्याग दिया तो इस त्याग को भगवान कहेंगे तामसिक। ये क्या है? तामसिक है। और एक तरफ फिर भगवान कहेंगे कि नित्य कर्म का जो त्याग है वो संभव नहीं है। अब इसको जब आएगा आगे भगवान उसको कहेंगे। और भगवान यहाँ पर अभी हमको कह रहे हैं कि 3 प्रकृति के 3 गुणों के आधार पर 3 प्रकार के त्याग हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के त्याग हैं। अब समझना चाहिए कि अब भगवान जो कहने वाले हैं वो भगवान कृष्ण का अपना मत है।
भगवान कृष्ण के अनुसार त्याग और संन्यास जो है वो एक ही हो जाता है। भगवान कृष्ण के अनुसार क्या हो जाएगा, जो त्याग है वही क्या हो जाएगा, उसी को भगवान यहाँ पर संन्यास कहेंगे। इसलिए हम लोगों को इतना समझने की आवश्यकता है, तब हम इस चीज को आसानी से समझ जाएंगे कि भगवान त्याग को ही संन्यास कहते हैं। कहाँ कहते हैं, तो इसी अध्याय के 6ठे श्लोक में भगवान इस चीज को कहते हैं, जो पता चलता है कि जहां भगवान संन्यास को और त्याग को एक ही वस्तु कहते हैं। तो आगे चलते हैं हम लोग श्लोक संख्या 5। यज्ञान तपः कर्म न त्याज्यम कारमेव तत् यज्ञो दानम तपस्यैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निसंदेह यज्ञ, दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। अब भगवान क्या कह रहे हैं कि जो यज्ञ है, तप है और दान है, इसको हम कभी भी त्याग नहीं सकते, त्यागना नहीं चाहिए। इसको क्या करना चाहिए, त्यागना नहीं चाहिए। कोई व्यक्ति सोचता है कि हम संन्यास ले रहे हैं तो हमें यज्ञ, तप, दान आदि करने की आवश्यकता नहीं है, तो भगवान कहते हैं इसको त्यागना नहीं चाहिए। ये जो मनुष्यों को, मतलब जो शुद्ध व्यक्ति हैं, महात्माओं को भी ये तीनों वस्तु क्या करती हैं, शुद्ध करने वाली है। इसको कैसे संपन्न करना चाहिए, तो इसको अवश्य संपन्न करना चाहिए, कर्तव्य समझकर, कर्तव्य समझकर इसको करना चाहिए, समझकर करना चाहिए। जब इसको कर्तव्य समझकर के करना चाहिए तो हमें स्पष्ट रूप से समझना है कि ये चाहे सन्यासी हो, वानप्रस्थी हो, गृहस्थी हो या ब्रह्मचारी हो, तीनों को यज्ञ, तप और दान करना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल गृहस्थ ही दान करेंगे, केवल वानप्रस्थ ही दान करें, ऐसा नहीं है। जब भगवान कह रहे हैं कि इसका त्याग किया ही नहीं जा सकता, तो इसका मतलब है ये सब किसके लिए हैं, ये चारों वर्ण और चारों आश्रम के लिए कहे जा रहे हैं। और ये कभी भी किसी अवस्था में महात्माओं को भी और परिशुद्ध करने वाले हैं। क्यों करने वाले हैं, क्योंकि इसका अनुष्ठान अगर हम करेंगे, क्या समझ करके करेंगे, फल की आकांक्षा से रहित होकर के। कैसे करना है, फल आकांक्षा की नहीं रखना है, फलाकांक्षा ना हो, फल की आकांक्षा ना हो, केवल कर्तव्य समझ करके किया जाए, तो यही यज्ञ और तप और दान क्या करेंगे, आपको बार बार जो शुद्धता है हमारे अंदर, उस शुद्धता को बढ़ाते जाएंगे। क्योंकि कहा गया ना कि कर्म से, हम कर्म योग से क्या हो रहे हैं, शुद्ध होते हैं, चित्त हमारा शुद्ध होता है। कर्तव्य समझ करके कर रहे हैं, फल की आकांक्षा नहीं है, तो समझना चाहिए कि हम कर्म योग में आ रहे हैं। और यज्ञ कोई भी होगा तो विष्णु के लिए तप, विष्णु के लिए दान, विष्णु के लिए, क्योंकि तप और दान को हम लोगों ने और यज्ञ को हम लोगों ने समझ लिया कि कैसा यज्ञ, कैसा तप सात्विक होता है, कौन राजसिक, कौन तामसिक होता है, इसको हम लोगों ने समझ लिया है। अब त्याग का विषय है, त्याग के विषय में भगवान हम लोगों को बता रहे कौन सा सात्विक है, कौन सा राजसिक है। तो 6ठे श्लोक में देखिए भगवान कृष्ण इस चीज की घोषणा करते कि भगवान कृष्ण का मत क्या है, किसको भगवान सही बता रहे हैं, किसको त्याग और किसको संन्यास कह रहे हैं, क्या करना चाहिए, क्या किसको त्यागना चाहिए, किसको नहीं। 18:6 भगवान कृष्ण कहते हैं, एतन्यापि तु कर्माणि संग त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानिति मे पार्थ निश्चितं मत्तमुत्तमम्। इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना। इन सारे कार्यों मतलब यज्ञ हो, तप हो, दान हो, जो भगवान कह रहे हैं, उसको बिना किसी आसक्ति के और बिना किसी फल आकांक्षा के पूरा करना और इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न करना चाहिए, यही मेरा मत है। तो इस आधार पर क्या पता चलता है हम लोगों को कि भगवान जहां त्याग और संन्यास की बात है तो भगवान दोनों को एक ही कह रहे हैं। मतलब यहाँ क्या है कि संग त्यक्त्वा, मतलब अपने आप का जो कर्तापन है,
कि हम करने वाले हैं, कर्तापन और फल की कामना, फल की कामना, इन दोनों से मुक्त होकर के जो यज्ञ है, तप है और दान है उसको करना चाहिए। यहाँ भगवान ने दोष की भी बात नहीं की। अब जो मुनि लोग कहते हैं कि जो कर्मों का त्याग कर देता है वो सन्यास है और जो कर्म फल का त्याग करता है वो सन्यासी है। वास्तव में कर्तापन का अभिमान को भी त्याग देना है और फल की कामना को भी त्याग देना है, और इन दोनों की कामना को त्याग देने वाला ही व्यक्ति वास्तव में क्या कहलाता है, वही वास्तव में श्रेष्ठ है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। यहां ये नहीं बोले कि वो त्यागी है या वो सन्यासी है, ऐसा मान करके संपन्न किया जाना चाहिए। निश्चितम मतम उत्तमम, यही मेरा श्रेष्ठ मत है। और इसी त्याग को, जहां व्यक्ति अभिमान को भी त्याग दिया कि हम करता नहीं है, फल की आकांक्षा को त्याग देता है, उसी को त्यागी कहा जाता है और उसी को सन्यासी भी कहा जाता है। क्योंकि कर्म फल का त्याग कभी भी संभव नहीं है, भगवान आगे हम लोगों को बताएंगे, इसलिए हम लोगों को ये समझना है। और इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी हम लोगों को लिख करके समझाते हैं, इसके पहले वाले तात्पर्य में कि यज्ञ दान, तो वहां यज्ञ की जो जब बात आती है तो कहते हैं कि एक सन्यासी को भी अपना जो शिष्य है उसके विवाह को करवाना चाहिए, उसके लिए यज्ञ संपन्न करना चाहिए। यज्ञ, अगर विवाह यज्ञ हो रहा है, कोई विवाह कर रहा है, तो वो भी एक यज्ञ है और उस यज्ञ के माध्यम से संस्कार होते हैं, मतलब वो पवित्र कर्म है। वो पवित्र कर्म से वो धीरे धीरे क्या होता है, आगे बढ़ता है। और विवाह यज्ञ जो है मानव के लिए एक संयमित करने के लिए है, जिससे वो आध्यात्मिक प्रगति कर सके और शांत बना रह सके। इसलिए कोई भी अगर सन्यासी है तो उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि तुम विवाह नहीं कर सकते, विवाह भी एक यज्ञ है, इसलिए आप यज्ञ दान और तप को मना नहीं कर सकते। लेकिन सन्यासियों को चाहिए कि कभी स्त्री का संग ना करे, लेकिन ऐसा अगर उनके शिष्य हैं कोई हैं तो उनको मना नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो सारे के सारे यज्ञ हैं उसका उद्देश्य जो है परमेश्वर की प्राप्ति करना। और दान जहां तक की बात है तो दान जो है हमारे हृदय को शुद्ध करता है, इसलिए योग्य पात्र को ही दान करना चाहिए। जैसा कि दान हम लोगों ने पिछले अध्याय में देख लिया कि दान भी 3 प्रकार के होते हैं और किसे दान करना चाहिए। तो इसलिए यहां पर भगवान क्या कह रहे हैं कि कर्तापन का अभिमान छोड़ दो और फल की इच्छा से रहित हो जाओ। जब हम कर्तापन का अभिमान ही नहीं रखेंगे और कर्म करेंगे तो हमारा अस्तित्व धीरे धीरे शुद्ध होगा। क्योंकि भगवान कहे ना कि महात्माओं को भी शुद्ध करने वाला है, और ऐसे त्याग को ही सन्यास कहते हैं। ये समझ रहे हैं? अब आगे हम लोग चलते हैं। श्लोक संख्या 7। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहातस्य परित्याग तामसः परिकीर्तितः। निर्दिष्ट कर्तव्य को कभी नहीं त्यागना चाहिए। यदि कोई मोहवश अपने नियत कर्मों का परित्याग कर देता है तो ऐसे त्याग को तामसी कहा जाता है। कैसे त्याग को तामसी कहा जा रहा है? जो अपना निर्दिष्ट कर्तव्य है उसको कैसे त्याग दिया? मोहवश त्याग दिया। मोहवश, मोहवश का मतलब है अज्ञानतावश। अज्ञानवश उसने क्या कर दिया? उस चीज को त्याग दिया। कौन सा कर्म? जो उसके लिए निर्दिष्ट है कि तुम्हारा कर्तव्य ही है। किस आधार पर वो निर्दिष्ट होते हैं? तो हमारे वर्ण और आश्रम के आधार पर ही वो निर्दिष्ट होते हैं। या जो कार्य के लिए आपने अपने जीवन को चुना है, एक तो हमको जन्म से वर्ण और कर्म के हिसाब से वर्ण और अपने चुनाव के अनुसार आश्रम हम चुनते हैं और फिर हम उसके अनुसार कर्म करना आरंभ करते हैं। तो उसमें अगर हम कोई सन्यास के लिए कहा जाए कि तुम्हारे लिए कर्तव्य है, तुमको ये करना चाहिए, लेकिन अज्ञानवश अगर उस चीज को त्याग देता है तो ऐसा त्याग को तामसी कहा जाता है। और यहाँ पर जो मोहाद है,
जो शब्द आया मोहात, मतलब कह रहे कि जो शास्त्र के तात्पर्य को न जानने के कारण त्याग दिया जाता है। किस लिए त्याग दिया गया? शास्त्र के तात्पर्य को, तात्पर्य अर्थात उसके असली अर्थ को कि क्या कहा जा रहा है, अगर उसके अर्थ को जाने बिना अगर कोई त्याग कर देता है तो उसको तामसी कहा जाता है। और काम्य कर्मों की आवश्यकता नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं ना, ऐसा कह करके सन्यासी उसका परित्याग कर सकता है। कौन त्याग कर सकता है? कि जो काम्य कर्म है, मतलब सकाम कर्म, सकाम कर्म को एक सन्यासी जो है वो ये कह करके त्याग कर सकता है कि इसका कोई जरूरत नहीं है, तो उसमें कोई दोष नहीं लगेगा। अब फिर इसमें एक शब्द है तू का अर्थ होता है किंतु नित्य कर्म का परित्याग उचित नहीं है। नित्य कर्म का त्याग उचित नहीं है, इसको कभी भी सही नहीं माना जाता है। सन्यासी नित्य कर्म का भी त्याग नहीं कर सकता, सकाम कर्म काम्य कर्म का त्याग कर सकता है। इसलिए यहां कह रहे मोहात, वो मोहवश क्या करता है? अज्ञानवश ऐसा करता है। और फल का भी अज्ञान, फल से भी क्या हो जाता है? वो अज्ञान होता है। मतलब कि ऐसा त्याग हुआ जो अज्ञानवश किया, और उस त्याग के कारण जो कुछ उसको प्राप्त होगा तो फल के रूप में भी उसको अज्ञान ही प्राप्त होगा। इसलिए ऐसे त्याग को तमोगुणी त्याग कहा जाता है। और उसी के तात्पर्य में प्रभुपाद जी हम लोगों को समझाते हैं कि कोई कहे कि हमको भोजन नहीं बनाना है, मत बनाओ, भगवान कृष्ण को भोग लगाने के लिए भोजन बनाना चाहिए, ये तो क्या है? निर्दिष्ट कर्तव्य है, करना ही पड़ेगा। अब कोई बोलेगा कि हम भगवान के भोग के लिए भी भोग नहीं बनाएंगे, तो वो त्याग कैसा हो जाएगा? उस त्याग को हम तामसी त्याग कहेंगे, वो त्याग उचित नहीं कहा जाएगा। उस त्याग को क्या कहा जाएगा? तामसी त्याग कहा जाएगा। ये समझ गए? और इसी को समझा रहे प्रभुपाद जी आगे कि कोई सन्यासी को भोजन बनाना मना होता है कि सन्यासी निराग्नि रहे, मतलब आग न जलाए। लेकिन अगर भगवान के लिए भोग बनाना है तो उसको आग भी जलाना पड़ेगा। अगर शिष्यों के लिए अगर विवाह करवाना है तो उसके लिए भी उसको क्या करना पड़ेगा? यज्ञ संपन्न कराना पड़ेगा। ये दोनों चीज को प्रभुपाद जी यहाँ पर लिखते हैं। लेकिन ऐसे कार्यों को भी अगर कोई त्याग दे तो उस त्याग को यहाँ पर तमोगुणी के अधीन माना जाएगा। श्लोक संख्या 8। दुःखमित्येव यत्कर्म काय क्लेश भयात् त्यजेत सह कृत्वा राजसं त्यागम नैव त्याग फलम लभेत। जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्टप्रद समझकर या शारीरिक क्लेश के भय से त्याग देता है, उसके लिए कहा जाता है कि उसने यह त्याग रजोगुण में किया है, और ऐसा करने से कभी त्याग का उच्च फल प्राप्त नहीं होता है। अब भगवान रजोगुणी त्याग के बारे में बतला रहे हैं कि कैसा त्याग जो है वो रजोगुणी कहलाता है। तो इस त्याग के विषय में भगवान यही कह रहे हैं कि जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्टप्रद समझ करके त्याग देता है, या फिर शारीरिक क्लेश के कारण जो नियत कर्म है, उसका नियत कर्म है, उसको क्यों त्याग दिया? कष्ट समझ करके, कष्टप्रद है, इतना मेहनत कौन करेगा, या फिर जो कि उसका नियम है कि हमें ये करना चाहिए, ये करना चाहिए आदि, जो है नियत कर्म को कष्टप्रद समझ करके त्याग दिया हो। और दूसरा शारीरिक क्लेश के वजह से, शरीर के क्लेश के वजह से, क्लेश के भय से। उसके उदाहरण में यहाँ प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं? प्रभुपाद जी बताते हैं कि कोई अगर बहुत कृष्ण भावना, बहुत नहीं, जो कृष्ण भावनामृत को प्राप्त है, उसे भय से आर्थिक उपार्जन बंद नहीं करना चाहिए कि ये तो सकाम कर्म है। वो कर्म करे और उस धन को कृष्ण भावनामृत में लगाता है तो उसको त्याग नहीं करना चाहिए। मतलब नियत कर्म करना चाहिए अपने वर्ण आश्रम के अनुसार। जो पद्धति है शरीर को चलाने की, या जो भी अपना
परिवार उसको चलाने के लिए, तो उसको कष्टप्रद समझ करके त्याग नहीं करना चाहिए। ज्यादातर लोग आजकल क्या करते हैं कि अरे हम इस आश्रम से इस आश्रम में जाएंगे तो क्या है कि हमारा तो कर्तव्य है, बनेगा इतना सारा कर्म करना। तो लोग क्या करते हैं, इतना सारा कर्म, तो या तो उस आश्रम में जाते ही नहीं है। जैसे अगर किसी ब्रह्मचारी जो ब्रह्मचारी है, वो ब्रह्मचारी कहाँ जाता है, ऊपर उठ करके एक गृहस्थ के आश्रम में, ये क्या है, गृहस्थ आश्रम में जाता है। तो जब ये ब्रह्मचारी है, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो या वैश्य हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य है, तो वो कहाँ जाएगा, वो ब्रह्मचारी है। ब्रह्मचारी का उद्देश्य है कि वो गुरु की सेवा करे, वसन्नान्तो गुरु हितम। और वो जब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है तो उसी ब्रह्मचारी का कर्तव्य हो जाता है कि अपने पत्नी का, अपने बच्चों का भरण पोषण करे। उसके लिए जो उसका वर्ण है, वैश्य है तो क्या करेगा, वो कृषि, गौरक्षा, वाणिज्यम, अगर वो क्षत्रिय है तो वो एडमिनिस्ट्रेशन संभालेगा, वो सबको अधिकार रखेगा, सबके ऊपर राजाओं जैसा काम, अधिकारी वाला काम, पुलिस प्रशासन वाला काम। अगर वो ब्राह्मण है तो लोगों को शिक्षा देगा, शिक्षा सिखाएगा, यज्ञ करेगा, यज्ञ करवाएगा, दान लेगा और दान देगा, तो जिससे उसकी क्या चलेगी, गृहस्थी चलेगी। लेकिन कोई सोचेगा इतना सारा कर्म करना पड़ेगा, इससे अच्छा तो है कि हम आजीवन ब्रह्मचारी रहें, मंदिर में आराम से रहें, बैठे और खाएं। ज्यादातर लोग यही करते हैं, इसलिए वो गृहस्थ आश्रम को त्याग देते हैं। क्यों? क्योंकि उसको कष्टप्रद समझते हैं और देखते हैं शारीरिक क्लेश होगा, तो ऐसे त्याग को कहते हैं रजोगुणी त्याग, और उससे उसको कभी भी उस त्याग का फल नहीं मिलता है। इसलिए जब व्यक्ति त्याग कर रहा है तो कैसे त्याग होना चाहिए, तो भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि अगर उसको पूर्ण कृष्ण भावना, ब्रह्मचारी का पालन करते हुए वो पूर्ण रूप से केवला भक्ति के स्तर पर आ गया तो सीधा कहाँ जाएगा, संन्यास के स्तर पर और भगवत धाम। उसको गृहस्थ आश्रम और उसका जो कर्तव्य है वर्ण के अनुसार उसको करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब तक हैं हम शरीर के स्तर पर तब तक हमको अपना कर्तव्य करना चाहिए। लेकिन अधिकतर लोग साधु क्यों बनते हैं, या तो नियत कर्म कष्टप्रद समझ करके त्याग देते हैं। जैसे आप इलाहाबाद हरिद्वार में जाएंगे, जब हम वहां रहा करते थे तो अधिकतर साधु जो थे वो क्यों आए थे, अपने पत्नी से परेशान होकर के हरिद्वार में बैठे थे, वहां पर सिगरेट फूंक रहे थे गेरुआ वस्त्र पहन करके। क्यों? कष्टप्रद समझ करके उन्होंने त्याग दिया है। या शरीर कार्य इतना मेहनत करना पड़ेगा, जैसे यहाँ कह रहे हैं कि प्रातःकाल जल्दी उठ करके हमें स्नान आदि करके जब तप करना चाहिए, कृष्ण भावनामृत में हम अग्रसर हो सकते हैं। अगर कोई ऐसा समझ करके त्याग देता है कि अरे शरीर को इतना कष्ट देना होगा, तो ऐसा त्याग भी कहा जाएगा कि वो रजोगुणी त्याग है, जिसमें हमें कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए नित्य कर्म कैसा भी हो, हमारा जो नित्य कर्म है, जो नियत कर्म है, वो कैसा भी हो उसको हमें करना चाहिए। उसमें किसी प्रकार का गुण दोष नहीं लगता है। वो भगवान तो आगे सब कुछ कहने वाले हैं। अब 18:9 भगवान कहते हैं, कार्यमित्येव यत्कर्मा नियतं क्रियते अर्जुन संग त्यक्त्वा फलं चैवं सत्याग सात्विको मतः। हे अर्जुन, जब मनुष्य नियत कर्तव्य को करणीय मानकर करता है और समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है तो उसका त्याग सात्विक कहलाता है। कह रहे हैं भगवान यहाँ पर कि क्या करना चाहिए। सर्वप्रथम कह रहे हैं कि नियत कर्मों को करणीय मान करके करना चाहिए, मतलब कर्तव्य समझ करके करे, कर्तव्य मान कर करे, और कर्तापन का अभिमान ना लाए कि हमने क्या किया है, कर्तापन न रखे। और कर्तापन न रखे, साथ में फल की इच्छा न रखे, फल की इच्छा न रखे। कर्तापन मान करके करे, कर्तव्य मान करके करे, और कर्तापन मान करके न करे, और फल की इच्छा न करे। और ऐसी आसक्ति, किसकी आसक्ति को त्यागना है, फल की आसक्ति को त्याग देना है कि ना हम कर्म फल की इच्छा कर रहे हैं, ना हम स्वयं को कर्ता मान रहे हैं। सिर्फ उस कर्तव्य को हम कर्तव्य समझ करके, करणीय मान करके कर रहे हैं,
तो ऐसे त्याग को हम लोग सात्विक त्याग कहते हैं, जहां पर त्याग किसका है, कर्तापन का त्याग और फल की इच्छा का त्याग है, उसी को हम लोग सात्विक त्याग कहते हैं। और इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं कि कोई अगर कारखाना में काम करता है, कहाँ काम कर रहा है, कारखाने में, तो कारखाना में सिर्फ काम करता है तो न कारखाने के प्रति आसक्त होता है, न वहां रह रहे मजदूरों के प्रति आसक्त होता है। मतलब जहां से उसको आमदनी होने वाला है, मतलब एक कारखाना है, मतलब जहां से उसको धन प्राप्त होने वाला है, जिसको कृष्ण भावना भावित में लगाता है, ना कारखाने में काम कर रहे मजदूर से उसको कुछ लेना देना है। वो क्यों काम करता है, केवल और केवल कर्तव्य समझ करके काम करता है। कर्तव्य समझ रहा है कि हमको क्या करना है, कारखाने में काम करना है, वो इसके प्रति आसक्त नहीं है, अथवा वो कर्म के प्रति आसक्त नहीं है, कर्म के प्रति आसक्त नहीं है। जब वो कर्म के प्रति आसक्त नहीं है, वहां से जो मिलता है उसको कृष्ण की सेवा में लगाता है। मतलब वहां आसपास रह रहे वो कर्म कैसा है, वो कर्म अच्छा है बुरा है, कारखाना में काम करता है लेकिन मजदूरों के प्रति अनासक्त रहता है, ना उसको मजदूर से लेना देना है। मतलब हम जिस माहौल में रहते हैं वो माहौल उस स्थान को अच्छा बुरा बनाता है। जो वहाँ काम कर रहे हैं उन्हीं के अनुसार उसमें दोष हो सकते हैं, उसमें गुण हो सकते हैं, सब हो सकते हैं। उसमें शारीरिक क्लेश भी हो सकते हैं, या फिर वो कर्म भी क्लेशदायक हो सकते हैं, दुखदायी हो सकते हैं। तो कारखाना और मजदूर से यही तात्पर्य है, जिसको हमारे श्रील प्रभुपाद इस ढंग से, सुंदर ढंग से हम लोगों को इसका त्याग समझाते हैं कि हमको क्या त्यागना है। पहला कर्तापन का त्याग दो और दूसरा फल की आकांक्षा को त्याग दो। दोनों को त्याग करके जो हम कर्तव्य समझ करके कर्म करेंगे वही वास्तविक में त्याग कहलाता है। श्लोक संख्या 10। भगवान कृष्ण कह रहे हैं आगे, न द्वेष्टय कुशलम कर्म कुशले नानुसंजतः त्यागी सत्व समाविष्ट मेधावी छिन्न संशयः। सतोगुण में स्थित बुद्धिमान त्यागी जो न तो अशुभ कर्म से घृणा करता है न तो शुभ कर्म में लिप्त होता है, वह कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रखता। क्या कह रहे हैं, वो कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रखता। कौन, जिसका बुद्धि जो है। अब भगवान यहाँ पर हम लोग को क्या बता रहे हैं इस श्लोक में, जो व्यक्ति सतोगुणी है, और जो सतोगुणी व्यक्ति होता है उसका जो परित्याग होता है उसका स्वभाव क्या होता है, उसका लक्षण क्या है। यहाँ पर क्या भगवान बता रहे हैं, जो सात्विक त्याग है, सात्विक त्याग, जिसने सात्विक त्याग किया है उस व्यक्ति का लक्षण, त्याग वाले व्यक्ति का लक्षण बता रहे हैं। तो उसमें भगवान बता रहे हैं वो कैसा होता है, न तो अशुभ कर्म करने से घृणा करता है। क्या करता हूं, अशुभ कर्म से घृणा नहीं करता, अशुभ कर्म से घृणा नहीं करता, ठीक है। और शुभ कर्म के प्रति आसक्त नहीं होता, शुभ कर्म के प्रति आसक्त नहीं होता, आसक्त नहीं होता है। और संशय से रहित होता है, मतलब संशय उसके अंदर नहीं होते। क्या नहीं होता, संशय नहीं है। और वो क्या है, बुद्धिमान है, बेवकूफ नहीं है, वो क्या है, बुद्धिमान है। तब जाकर के वो सात्विक त्याग को कर पाता है। तो उसमें क्या कह रहे हैं कि वो अशुभ कर्मों की चिंता नहीं करता, मतलब अच्छा है बुरा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भगवान कह रहे हैं ना कि न दृष्टि अकुशलम, क्या शब्द है वहां पर, अकुशलम। अकुशलम का अर्थ होता है ऐसा कर्म जिसमें कोई दोष हो, तो उसमें दोष नहीं देखेगा। जैसे किसी को अगर कहा जाए कि शीतकाल में स्नान करना है सुबह, शीतकाल में शीतकाल स्नान, तो कैसा है, अकुशलम मतलब दोषपूर्ण है।
इसमें आनंद नहीं आता, कष्ट होता है, तो इसमें दोष नहीं देखता। उसमें क्या उसमें दोष नहीं देखता, वो दोष नहीं देखता। और यही अगर कुशल की बात करें, फिर भगवान कहते हैं ना कि कुशलम नानुसंजते, मतलब कुशल मतलब होता है कि ग्रीष्म काल में अगर कोई स्नान कर रहा हो, किसमें कर रहा हो, ग्रीष्म काल में अगर कोई स्नान करे, तो ग्रीष्म काल का स्नान कितना आनंददायक होता है, ठंडा ठंडा पानी मिल रहा है इतने गर्मी में, तो उसमें वो आसक्त नहीं होता कि अरे हमको गर्मी में ही नहाना है, ठंडा में स्नान नहीं करेंगे। तो ऐसे दोनों चीज व्यक्ति के अंदर नहीं होता, संशय और बुद्धिमान होता है, संशय रहित होता है, संशय रहित होता है, और इसके साथ साथ व्यक्ति बुद्धिमान होता है। इस किसके लक्षण हैं? ऐसे व्यक्ति के लक्षण हैं जो सात्विक त्याग को करता है। प्रभुपाद जी लिखते हैं वो कैसे किसी भी ऐसी बात से नहीं घबराता जो उसके शरीर को कष्ट देने वाले हैं। वो कोई भी समय कहीं भी हो, उचित समय पर बिना डरे अपना कर्तव्य करता है। कई बार हम लोग कहीं कहीं जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, तिलक नहीं लगा करके जाएं, क्यों? ऑफिस जा रहे हैं। कंठी माला, अरे शादी में जा रहे हैं, कंठी माला को 2 राउंड 3 राउंड या हटा देंगे और फिर उसको हम लोग वहां पहन करके पहुंचेंगे। तो जो आप उस तरह का त्याग करते हैं, तो सोचिए किस तरह का त्याग है हमारा। क्यों? हम अपनी सुंदरता को ढकना चाहते हैं। कुछ बोलेंगे लोग तो हम विवाहों में तिलक या विवाह में कंठी को ले करके नहीं जाते हैं। तो समझना चाहिए वो त्याग जो है वो सात्विक नहीं है, वो राजसिक है, जिसका कोई फल देने वाला नहीं है। या मोहवश अगर हम लोग निकाल दिया, अरे हम अपनी प्रशंसा के कारण, या हमको उस माला की ज्ञान नहीं हो, या हमको तिलक का महत्व न मालूम हो, तो हम त्याग देते, तो उसको तमोगुणी त्याग कहते हैं। तो वैसा त्याग तो हम लोग करते नहीं, हम लोग को तो कुछ चाहिए, हम लोग को तो पता है कि कंठी का क्या महत्व है और तिलक का क्या महत्व, फिर भी हम उसको क्या कर देते हैं, त्याग कर देते हैं। श्लोक संख्या 11 भगवान कहते हैं, न हि देभृताम शक्यम त्यक्तुम कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफल त्यागी सत्यागी अभिधीयते। निसंदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है, लेकिन जो कर्म फल का त्याग करता है वास्तव में त्यागी है। जो हम कह रहे थे उसको भगवान कह रहे हैं यहां पर कि समस्त कर्मों का परित्याग, समस्त कर्म का परित्याग की बात, तो समस्त कर्मों का परित्याग की जो बात है तो क्या है, असंभव है किसी भी देहधारी के लिए। जो संसार में शरीर लेके आया है वो कह दे कि हम आज से कोई कर्म नहीं करेंगे, वो संभव ही नहीं है। क्यों नहीं है संभव? तो भगवान 3 अध्याय के 5वें श्लोक में कहते हैं, न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठ अकर्मकृत हवस्य कर्मकृत प्रकृति जय गुणान। भगवान कहते हैं कि उसको कर्म करना ही पड़ेगा, प्रकृति से मिले हुए गुण जो हैं उसके पास, उसके अनुसार वो कोई ना कोई कर्म तो करेगा ही करेगा। इसलिए कह रहे हैं न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत अकर्मकृत, मतलब एक क्षण के लिए भी कोई भी संसार में कोई भी जीवात्मा, शरीरधारी जीवित व्यक्ति एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। तो कोई समस्त कर्म का परित्याग कभी भी नहीं कर सकता। तो क्या कर सकता है? तो समस्त कर्म का जो फल है, जितने भी कर्म होते हैं उस कर्म के फलों को त्याग दे, फलों को त्याग दे। ये तो संभव है ना, कर्म को तो त्याग नहीं सकते, लेकिन हम कर्म के फल को त्याग दे, ऐसा संभव है। तो उसी को भगवान कह रहे हैं कि वास्तव में वो क्या है, त्यागी है। भगवान कह रहे वो क्या है, वास्तव में त्यागी है। इसी कारण शास्त्रीय कर्म जो हैं, कुछ ना कुछ हम कर्म तो करेंगे। इससे अच्छा है कि हम कौन सा कर्म करें, शास्त्रीय कर्म करें। शास्त्रीय कर्म नहीं करेंगे तो असुर बन जाएंगे। इसलिए हमको क्या करना चाहिए कि शास्त्रीय कर्म जो हैं वो कभी भी त्याग्य नहीं है। शास्त्रीय कर्म हमको करने ही चाहिए, करने ही चाहिए। इसको हम लोग त्याग नहीं सकते हैं। कोई भी कहे कि हम इस कर्म को त्याग देते हैं, हम आज से कोई कर्म नहीं करेंगे, संभव ही नहीं है। अब इसी चीज को यहां पर भगवान प्रभुपाद जी समझाते हैं कि
जो कृष्ण के लिए कर्म करता है और कर्म फलों का भोक्ता नहीं है और जो सब कुछ कृष्ण को अर्पित कर देता है वही वास्तविक त्यागी है। क्योंकि जब हम कृष्ण के लिए कर्म कर रहे हैं तो सात्विक, राजसिक और तामसिक से ऊपर हो गया। अब भगवान कह रहे हैं कि हम कर्म का फल का त्याग नहीं कर, कर्म का त्याग संभव नहीं है, लेकिन हम कर्म फलों का त्याग कर सकते हैं। जब हम कर्म फलों का त्याग कर सकते हैं मतलब हम उस कर्म को करके जो भी वहां से फल आ रहा है उसको कृष्ण को समर्पित कर सकते हैं, जिससे हम क्या हो जा रहे हैं, हम कृष्ण के लिए वो चीज कर रहे हैं। क्योंकि हमने दो चीज को समझा, एक होता है कृष्ण के लिए कर्म करना, वो पूरा हो या ना हो उसके बाद भी वो पूर्ण कहा जाता है, जिसको भगवान नेहा विकर्म नाशो अस्ति में बतलाते हैं। फिर भगवान कहते हैं कि जो भी यत कर्म मत परमः, जो भी कर्म कर रहे हो मत कर्म कृतः, मेरे लिए कर्म करो। उसको उसके तरीके से बताते हैं कि हम अगर कहीं जा रहे हैं, दुकान मकान कुछ भी कर रहे हैं तो वो किसके लिए कर रहे हैं, कृष्ण के लिए। और एक बात होता है कि हम कुछ भी कर रहे हैं, सब कर्मों का फल जो है वो मुझे समर्पित करो। मतलब कर्म कोई भी करो, फल क्या कर दो, मुझे समर्पित कर दो। तो यहाँ पर वही भगवान बता रहे हैं कि तुम कर्म के फलों को त्याग नहीं सकते, कर्म को त्याग नहीं सकते, लेकिन तुम जरूर क्या कर सकते हो, कर्म फलों को त्याग सकते हो। अगर जो कर्म फलों को त्याग सकता है वही वास्तविक में क्या है, त्यागी कहा जाएगा। और वही प्रभुपाद जी कहते हैं कि तुम अगर कृष्ण के लिए उस चीज को दान करते हो तो सर्वश्रेष्ठ है। वो जब कृष्ण के लिए कुछ जाता है तो तीनों गुणों से ऊपर हो जाता है, तो उसको भी हम त्यागी ही कहेंगे कि हम संसार के समस्त भोगों को छोड़ रहे हैं, इसलिए उसका त्याग कर रहे हैं कृष्ण की सेवा के लिए, इसलिए उसको वास्तविक त्यागी कहा जाता है। श्लोक संख्या 12। अनिष्टमिष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणः फलम भवत्यागिनः प्रेत्यः न तो सन्यासिनम क्वचित। जो त्यागी नहीं है उसके लिए इच्छित, इष्ट, अनिच्छित, अनिष्ट तथा मिश्रित ये तीन प्रकार के कर्म फल मृत्यु के बाद मिलते हैं, लेकिन जो सन्यासी है उन्हें ऐसे कर्म का फल सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। भगवान क्या कह रहे इसमें कि जो व्यक्ति त्यागी नहीं है, हम इसको समझ लेते हैं, क्या कह रहे हैं, जो त्यागी नहीं है, जो त्यागी नहीं है। वास्तव में त्यागी किसे बता रहे हैं भगवान, त्यागी उसको बता रहे हैं जो कर्तापन को भी छोड़ दिया हो और जो फल आकांक्षा से रहित हो, फल आकांक्षा से रहित हो, ये दोनों को जो छोड़ दिया वो त्यागी है। और फिर बोलते हैं कि हर कर्म को तो छोड़ा नहीं जा सकता, तो तुम फल आकांक्षा को भी छोड़ दोगे तो तुम त्यागी कहे जाओगे। आज हम त्यागी नहीं है अगर, तो जो भी हम कर्म कर रहे हैं तो फल की आकांक्षा होगी और हम अपने अंदर कर्तापन का भाव रखेंगे कि इस चीज को हम कर रहे हैं तो फल भी किसको भोगना पड़ेगा, जो कर रहा है। अब जब हम कर रहे हैं तो कितने प्रकार के कर्म कर रहे हैं, तो बताते हैं कि 3 प्रकार के कर्म करते हैं, इच्छित, अनिच्छित। मतलब इच्छित मतलब अनिष्ट, एक होता है इष्ट, इष्ट और अनिष्ट, अनिष्ट और मिश्र, ये 3 प्रकार के कर्म हैं। इष्ट मतलब जो हमारी इच्छा है, हम चाहते हैं कि हमको स्वर्ग मिले, हम चाहते हैं हमको भोग मिले, तो हो गया इष्ट कर्म। हम नहीं चाहते कि हमको नरक मिले, हम नहीं चाहते हैं कि हमको संसार में दुख मिले, तो हो गया अनिष्ट कर्म। मिश्र होते हैं जिसमें सुख भी होते हैं और दुख भी मिले होते हैं, तो इसको मिश्र बोलते हैं। अगर कोई इष्ट कर्म करता है तो कह रहे उसको फल कब मिलेगा, मृत्यु के बाद, मृत्यु के बाद। कोई मृत्यु के बाद ही स्वर्ग आदि नरक आदि जाता है, और मिश्र कर्म करने के बाद ही उसको किस योनि में जाना है निर्णय होता है। मिश्र कर्म मतलब होता है सुख और दुख मिला हुआ। जब मिश्र कर्म है तो ज्यादा चांसेस होता है कि उस व्यक्ति को पुनः
मानव का ही शरीर मिलेगा, क्योंकि मानव में ही सुख और दुख दोनों हैं। बाकी जितने भी योनियां हैं उन सब योनियों में केवल और केवल जीवात्माओं को दुख ही दुख मिलता है। मनुष्य के अलावा जितने भी योनियां हैं वो भोग योनि कहे जाते हैं। नीचे जाएंगे तो दुख वाला भोग और ऊपर जाएंगे तो सुख वाला भोग। मनुष्य में ही व्यक्ति सुख और दुख को दोनों को एक साथ भोगता है। इसलिए व्यक्ति सुख दुख दोनों मिला हुआ जब पाप पुण्य एक साथ आते हैं तो पाप पुण्य से मिला हुआ पाप है तो दुख, पुण्य है तो सुख मिलता है। और यही पाप और पुण्य जब हमारे जीवन में उपस्थित होते हैं अलग अलग मात्राओं में, अलग अलग परिवेश के अनुसार, तो व्यक्ति को मानव जन्म देता है, प्रकृति देती है हमें मानव का शरीर, जिसमें हम दुख और सुख को एक साथ भोगने के अधिकारी होते हैं। तो ये कब मिलेगा हमको? जब हम त्यागी नहीं है तब ये सब होगा। अगर कोई व्यक्ति कह रहे हैं भगवान कि भवत्य योगिनः प्रेत्यः न तू सन्यासिना क्वचित, अगर कोई व्यक्ति क्या है? सन्यासी है। क्या है? सन्यासी है। तो उसको क्या नहीं भोगना पड़ेगा? किसी भी ऐसे कर्मों का फल नहीं भोगना पड़ेगा। इष्ट अनिष्ट और मिश्र कर्म का फल नहीं भोगना पड़ेगा। मतलब यहां भगवान कह रहे जो त्यागी नहीं है उसको मृत्यु के बाद भोगना पड़ेगा, और फिर कह रहे जो सन्यासी है उसको ये भोगना नहीं पड़ेगा। इससे भी पता चलता है कि भगवान त्यागी और सन्यासी को एक ही कह रहे हैं। जो त्यागी है वही सन्यासी है, जो सन्यासी है वही त्यागी है। त्यागी किसको कहते हैं समझ गए? ये भगवान की परिभाषा है। एक कर्मों का त्याग करने वाला, एक कर्म फलों को त्याग करने वाला। इसलिए भगवान ने कहीं नहीं बोला कि तुम कर्मों को त्याग दो, और कभी भी संभव नहीं है कर्मों को त्यागना। चाहे काम में कर्म हो, नित्य कर्म हो, चाहे नैमित्त कर्म हो, व्यक्ति को करना ही पड़ता है। सकाम कर्म को त्याग सकते हैं क्योंकि हमारा कामनाओं को पूर्ति करना हम नहीं चाहते। नित्य कर्म जैसे रोज के जो हमारे पूजा पाठ, संध्या, उपासन, वंदन आदि हैं उसको करना चाहिए। नैमित्तिक किसी किसी विशेष उपलक्ष्य में जो कर्म होते हैं जैसे पितृ पक्ष में पिंडदान करना, ये सब जो हो नैमित्तिक कर्म में आते हैं। तो व्यक्ति नैमित्तिक कर्म को छोड़ सकता है, काम में कर्म को छोड़ सकता है, लेकिन नित्य कर्म को नहीं छोड़ सकता। नित्य कर्म को कब छोड़ सकता है? जब व्यक्ति केवला भक्ति में आ गया, उस स्तर पर पहुंच गया जहां पर सीधा कृष्ण के साथ उसका संबंध है, और कृष्ण के साथ संबंध स्थापित करने के बाद वो व्यक्ति नित्य भगवान की आराधना में, भगवान की सेवा पूजा में लगा हुआ है। तो यही है त्याग और यही है संन्यास, जिसको भगवान ने अर्जुन को समझाया, जिसके माध्यम से हम लोगों को भी ये चीज समझने का अवसर मिला। तो जिन लोगों को क्वेश्चंस मिल गए होंगे 17 अध्याय तक, 16, 15, 16 और 17, वो लोग जल्द से जल्द बना करके जमा करें। फिर आप सबको एक लिंक दिया जाएगा जिसमें आपको उस फॉर्म के आधार पर सब कुछ भरना है कि आपको अपने सर्टिफिकेट में कौन सा नाम चाहिए, कहाँ से हैं, आपका पूरा पता चाहिए, जिसके आधार पर आपको सर्टिफिकेट आपके निवास स्थान तक डाक पोस्ट सेवा के आधार पर मिलेगा। और इस जिनको भी प्रमाण पत्र चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए, उसको छपवाने का और यहाँ से भेजने का जो चार्ज होगा वो आपको देना होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।